Hello students, today I would like to start your study with chapter 1, which is source of Indian Constitution. In my last video you have already seen what is your syllabus and what is the format of your question paper. In this video I would like to describe what is constitution and what the sources behind in making of our Indian Constitution. Source of Indian Constitution means भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, संविधान जो है किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक हॉली डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर ही देश की शासन व्यवस्थाओं के जो है कानून, सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन तय किए जाते हैं। देश के जो केंद्रीय सरकार है वो किस प्रकार से काम करेंगी, राज्य सरकारें किस तरह से काम करेंगी, न्यायिक व्यवस्था का क्या काम होगा, और तो और जो वहाँ के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं, उनके क्या अधिकार है, कर्तव्य हैं, सारी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो एक संविधान के अंदर लिखी जाती हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। देखिए, भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत से ऐसे देश थे जिनके संविधानों से अच्छी अच्छी बातें चुनकर भारतीय संविधान में रखी। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में जो है कॉपी कर लिया गया दूसरे संविधानों को, बल्कि भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों को देखते हुए उन्हीं अच्छी बातों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में, जो कि भारतीय वातावरण, भारतीय जो एनवायरनमेंट है उसके अनुकूल हो। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना, एक संविधान सभा ने इसे बनाया। संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर्स थे। आने वाले जो है वीडियो के इसी स्टार्टिंग में मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से कौन सा आया है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान क्या एक उधार लिया हुआ दस्तावेज है, उधार लिया हुआ बैग है। यानी कि उधार इसलिए कहा जाता है कि क्या ये दूसरे संविधानों से, दूसरे देशों के संविधानों से जो हमने चीज़ें उठा उठा के भारतीय संविधान में शामिल कर ली है, क्या ये एक उधारी का संविधान कहा जाएगा। इसके पक्ष और विपक्ष में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दो जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो आप आने वाले वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, और नोट्स प्रिपेयर करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन में कम से कम 7 से 8 लाइन हो। सपोज कीजिए इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं दो क्वेश्चन में से कोई एक आ गया, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, भूमिका लिखनी होगी इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा भारतीय संविधान का इतिहास बताएंगे। वो सब बताने के बाद आप इसके अंदर 2 डेफिनेशंस डालेंगे। डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की डेफिनेशन आपको डालनी होती है। फिर आप जो है पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और फिर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। यानी कि आपकी शीट का कम से कम 6 से 7 पेज जो हैं कंप्लीट हो जाने चाहिए एक 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी आपको दिखाया है। अभी मैंने कहा कि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया था। ये जो पिक्चर है ये भारतीय संविधान सभा की है। संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, सामने अध्यक्ष हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी पिक्चर। यहाँ पर संविधान सभा के अंदर संविधान निर्माता भी हैं जितने, और सदस्य हैं वो सब जो है डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत के संविधान का अगर इतिहास देखा जाए तो हम सबसे पहले, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यानी कि यूएसए का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना संविधान है, 1776 में बना, और ये विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। तो अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में देखिए छोटे छोटे कभी महात्मा गांधी ने जिक्र कर दिया,
कभी भी किसी और सदस्य ने धीरे-धीरे मतलब सब भारतीय संविधान की बातें होती तो रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर कोई दस्तावेज़ नहीं लाया गया भारतीय संविधान का। तो जो सबसे पहले दस्तावेज़ संविधान से रिलेटेड आया, वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928। इस नेहरू रिपोर्ट के पीछे मैं एक छोटी-सी आपको कहानी सुना देती हूँ। जब साइमन कमीशन भारत में आया, आपने हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी, 9th-10th में इस ज़िक्र भी हुआ होगा साइमन कमीशन का। 1927-28 में जब साइमन कमीशन आया, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश करने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी जो है भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन में 3 सदस्य थे, सभी गोरे थे। तो इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। इस विरोध को देखते हुए कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स ने कहा कि भारतीय जो है अगर इतना ही अपने आप को सुपीरियर मानते और कहते हैं कि इस कमीशन के अंदर जो है भारतीय भी शामिल होने चाहिए, भारतीय जो है अपना संविधान खुद बना ही नहीं सकते, केवल जो ब्रिटिशर्स हैं उनको संविधान की समझ है वही बना सकते हैं, तो भारतीय संविधान बनाने के लायक भी नहीं है। तो इस चीज़ को जो है कांग्रेस के सदस्यों ने बड़ा ही संजीदगी से लिया। तो जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं मोतीलाल नेहरू, वो 1928 में एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसको एक छोटा सा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं हम लोग, कि इसमें बताया गया मूल अधिकार क्या होंगे भारतीयों के, एक खाका सा एक ड्राफ्ट सा तैयार किया गया संविधान का। तो सबसे पहला जो एफर्ट किया गया था भारतीय नेताओं के द्वारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग प्रोसेस में, वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928। उसके बाद जो है एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन 1934 में भी बात उठी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार है। इसी तरह से 1936 में भी फैजपुर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये बात उठी कि भारतीयों को अपना 1942 में क्रिप्स प्रपोजल भी आया, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, अगर भारतीय जो हैं वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ, मित्र राष्ट्रों की तरफ से इसके सैनिक लड़ते हैं, तो हम संविधान बनाने की पूरी छूट भारतीयों को दे देंगे, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन मिशन की बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि मानने लायक नहीं थी, तो कांग्रेस के सदस्यों ने इस क्रिप्स मिशन की सारी शर्तों को नकार दिया। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया और उसने जो संविधान की बात उठाई थी वो भी फेल हो गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो कदम है वो 1946 में उठाया गया, जब कैबिनेट मिशन, जिसे कि मंत्रिमंडल मिशन है भी कह देते हैं, 1946 में आया। और उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाने के लिए रिकमेंडेशंस पेश की, अपनी सिफारिशें पेश की, और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही एक संविधान सभा भारत में बना दी गई। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। 292 जो है जो ब्रिटिश प्रांत है उनमें से चुनकर जाने वाले थे, 93 जो है 93 वो जाने वाले थे जो रियासतें हैं उनसे चुनकर, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरीज थी वहाँ से चुनकर भारतीय संविधान सभा में जाने वाले थे। अब आप यहाँ पर देखते हैं भारतीय जो संविधान सभा है, ये देखिए ये पिक्चर, कितने सारे सदस्य हैं, इनकी एक सामूहिक पिक्चर मैंने आपको यहाँ दिखाई है, ये सभी संविधान सभा के सदस्य हैं। इसी तरह से ये ऐसा नहीं कि जेंट्स डोमिनेट था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, बहुत सारे विमेन थी। 11 विमेन की यहाँ मैं फोटोज़ दिखा रही हूँ महिलाओं की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की ये सदस्य भी रही हैं। तो यहाँ पर आप महिलाओं की भागीदारी भी देख सकते हैं। तो देखिए ये चुनाव इस पर हुआ कि जो भी इन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव को के जो इन जितने भी प्रांत हैं, रियासतें हैं, इनके जितने भी राजा हैं या जो भी इनके हेड हैं, वो मनोनीत करेंगे सदस्यों को। और ये 389 जो सदस्यता है, ये डिसाइड कैसे हुई? ये पॉपुलेशन पर आधारित थी कि 10,000 लोगों को एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा का जो सदस्य है वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हर 10 लाख लोगों पर एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से 389 जो है मेंबर इलेक्ट किए गए। तो इसमें जो है इस संविधान सभा को बनाते वक्त 3 भागों में मतों को विभाजन किया गया। एक था
जनरल यानी कि साधारण लोग, यानी हिंदू, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई उसमें शामिल थे, दूसरा मुस्लिम और सिख केवल पंजाब में, जो कि क्या करेंगे, इन 3 वर्गों में बांट दिया गया, जो कि मतदान करेंगे। तो इस तरह से जो है इलेक्शंस हुए और इसमें कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई और मुस्लिम लीग को बड़ा ही झटका लगा और मुस्लिम लीग ने इस का बहिष्कार कर दिया पूरे के पूरे जो है संविधान सभा का। तो मंत्री इस संविधान सभा से इस प्रकार मुस्लिम लीग वापस आ जाती है। तो अब देखिए संविधान सभा बन गई है, मेंबर्स भी इलेक्ट हो गए हैं, किस तरह से हुए वो मैंने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट मीटिंग जो है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1949 को हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो ये डेट याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, वो सिर्फ दो दिन के लिए बने थे, उनकी जगह स्थायी अध्यक्ष बने, वो बने थे दूसरी मीटिंग यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। तो उसमें जो है अध्यक्ष बने वो परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर कंफ्यूज न हो, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए यही जो अध्यक्ष है यही आगे चलकर जो भारत की है प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, ये अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो है संविधान सभा की बैठक चल रही है और वो इसे सुन रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान सभा जो थी वो एक संविधान बनाने वाली थी, उस संविधान सभा के उद्देश्य क्या थे, उस उद्देश्य प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, वो थे पेश किया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ आप देख सकते हैं जब भारतीय संविधान बन रहा था तो जवाहरलाल नेहरू इतना, देखिए इतना मोटा संविधान है उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो ये पिक्चर भी आपको मेमोराइज करवाएगी किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के या भारतीय संविधान के में परामर्शदाता कौन थे, तो BN रॉय। इसको अच्छे से याद रखें। पहले 1934 जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया था वो MN रॉय थे और ये BN रॉय हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चेयरपर्सन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप समिति जो होती है, प्रारूप समिति भी बोल देते हैं इसे, मसौदा समिति भी बोल देते हैं, जो कि क्या करेगी, संविधान का पूरा खाका तैयार करती है। संविधान कैसे बनेगा, क्या किन किन स्टेप में बनेगा, कितने इसमें अध्याय होंगे, कितने भाग होंगे, कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ होंगी, पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, पूरा संविधान बनाना। देखिए BN रॉय जो थे विभिन्न देशों की यात्राएं की, संविधान को इकट्ठा करके लेके आए, संविधान की किताबों को, कानूनों को, तथ्यों को, और BR अम्बेडकर ने उन सारी किताबों को, तथ्यों को पढ़कर एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी हिंदी में कहेंगे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उनके साथ जो है 6 सदस्य और थे, जैसे कि गोपाल स्वामी अयंकर, अय्यर, मुंशी, मित्तर, सादुल्ला खेतान, ये सब इनके और सदस्य भी थे इनके साथ। फिर अब आगे अब हम आगे आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसके बारे में जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसमें ये बताया गया था संविधान क्यों बनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, कि सभी भारतीयों को जो है महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, भारत को प्रभुता संपूर्ण राज्य बनाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थी। फिर इसके बाद आते हैं BR अम्बेडकर के ऊपर।
बी आर अम्बेडकर सकते हैं कि किस तरह से संविधान सभा जो है उसको वो उनको वो अपना संबोधन दे रहे हैं। तो बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते। और जो हमारा संविधान है ये पूरी प्रोसेस 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको बनने में। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। इसमें भी आप कंफ्यूज न हो, पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो, पूरा 26 नवंबर को हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या किया जाता है? हमारा जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के एक महत्वपूर्ण दिन की वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि भारत का जो है गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है और किस वजह से बनाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका कुछ एक पार्ट अभी यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपका जल्द ही आएगा।